आपकी होस्ट और उसके साथ दोस्त क्यों कहने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ ही, नाम है मेरा रिया त्रिपाठी। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। वैसे क्या आपको लगता है कि एलियंस असली हो सकते हैं? अपने थॉट्स को कमेंट करके बताइएगा। आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है कि क्या आखिर एलियंस फ्यूचर ह्यूमन तो नहीं। चलिए जानते हैं कैसे। पॉइंट नंबर 1, इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट के हिसाब से अगले 1000 साल बाद हमारे सर का साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग का साइज भी बड़ा होगा, लेकिन हमारे चेहरे का लोअर पार्ट मतलब निचला हिस्सा नॉर्मल साइज का ही रहेगा। हमारी आंखों के जो प्यूपल्स हैं और आंखों का साइज भी बड़ा हो जाएगा, ताकि हम लोग अच्छे से देख पाए। और माना जाता है कि हमारे स्किन का कलर सफ़ेद या ग्रे हो जाएगा, ताकि फ्यूचर ह्यूमन सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बच सकें। यूजुअली सन की अल्ट्रावायलेट रेस हमारे लिए हानिकारक है और उन्हें से हमें ओजोन लेयर बचाती है, पर ये जो लेयर ये एसी, फ्रीजर, इन सब चीज़ों से निकलने वाली गैस की वजह से कुछ समय में ख़त्म हो जाएगी। तो शायद इसीलिए ऐसा हो। अब आप समझ ही गए होंगे कि इंसान फ्यूचर में एलियन जैसे ही दिखने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, दावे बिलीव्स। माना जाता है कि एलियन की उम्र इंसानों की तुलना में स्लोली बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने एंटी एजिंग प्रोसेस को डेवलप कर लिया होगा। स्पेस में समय लाइट ईयर्स में चलता है। एक लाइट ईयर का समय असलियत में इतना ज़्यादा होता है कि जब लाइट ईयर में 16 साल बीतेंगे तब पृथ्वी में 1600 साल बीतेंगे। इसीलिए शायद एलियन लाइट ईयर में भी जिंदा रहता है। माना जाता है कि एनिमल लाइक डॉग और लैंड्स को ज़्यादा पृथ्वी आकर्षित करती है, लेकिन इंसानों को आउटर स्पेस मतलब यूनिवर्स ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो हो सकता है कि फ्यूचर ह्यूमंस आउटर स्पेस और अलग प्लैनेट पर ही रहें। डेवलप्ड इंसान को टाइम ट्रैवल के बारे में भी पता चल चुका होगा, जिसके कारण ये माना जाता है कि हम लोग अपने फ्यूचर को कुछ ही समय में देख पाएंगे। 2023 में एलियंस को देखने के चांसेस करीब 2% है, बट बाद में चांसेस बढ़ेंगे। मज़ेदार बात तो ये है कि कुछ लोग मानते हैं कि आदिवासियों को मतलब अर्ली ह्यूमंस को फ्यूचर ह्यूमंस ने ही टेक्नोलॉजी के बारे में बताया होगा, जिससे कि वो डेवलप हो पाए। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जिन एस्ट्रॉइड्स की वजह से डायनासोर का अंत हुआ था वो असलियत में यूएफओ हो सकते हैं, लेकिन उन्हीं एस्ट्रॉइड से हमें भी तो खतरा है और वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। चांद पर जाने वाले एक इंसान का ये भी मानना था कि वहाँ पर उससे मिलने कुछ एलियंस आए थे, जिन्होंने उसे बताया था कि यूएस और सोवियत के बीच में न्यूक्लियर वॉर होगी और उन्हें उसे रोकना चाहिए। अगर एलियन असलियत में टाइम ट्रेवल करके आएंगे तो लोग ये भी मानते हैं कि वे इंसान पर कब्जा करेंगे, ना कि उनसे दोस्ती। जो एलियन 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स के पहले रह रहे होंगे, उनके लिए इंसान एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उनमें से कौन कौन से दावे सच हैं और कौन कौन से झूठ है ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है और ये सब कुछ सच है, ये भी मत मानिएगा। पॉइंट नंबर 3, माना जाता है कि एलियंस कई बार अर्थ पे आए हैं और इंसानों ने कई बार एलियंस को देखा भी है। जैसे एक बार एक एयरप्लेन गायब हो गई थी और 4 दिन बाद उसका सिग्नल आया और उसने बोला कि वह एक ऐसी जगह पर है जहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर बाद में यह पता चला कि वह जिस जगह से सिग्नल भेज रही थी वही जगह आउटर अर्थ से थी। वो एयरप्लेन तो आज तक नहीं मिला, ना कि उसके पायलट मिले जो सिग्नल भेज रहे थे, लेकिन ये बात अभी तक एक मिस्ट्री है। ऐसा कई बार हुआ है। नंबर 4, फन फैक्ट्स। जो इंसान सबसे पहले मून पर गया था उसका नाम तो सब जानते हैं, नील आर्मस्ट्रांग, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में लोग नील ए कहते हैं। और अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया हो तो अगर हम इनका नाम उल्टा करेंगे तो वो एलियन बन जाता है। एलियंस के ना होने पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कि नदी से एक चम्मच पानी निकाला और ये कह दिया कि अगर मेरे चम्मच के अंदर कोई मछली नहीं है तो फिर नदी में कोई मछली हो कैसे सकती है। आप एक इंसान हो 8 बिलियन में से एक प्लैनेट पर, 8 प्लैनेट में से एक स्टार के 300 बिलियन स्टार में से एक गैलेक्सी में, 200 बिलियन गैलेक्सीज में से एक मल्टी यूनिवर्स में, इनफाइनाइट मल्टी यूनिवर्स में से। तो ये मत समझिए कि आप पूरे यूनिवर्स को जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप खाली 5% यूनिवर्स समझ सकते हो, चाहे आप जितना जोर लगा लो। 95% हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रहेगा। मिल्की वे में 40 बिलियन ऐसे प्लैनेट्स हैं जो लाइफ प्रोड्यूस कर सकते हैं। हर 5 के पास अपना एक खुद का स्टार है, जैसे कि हमारे पास सन है। एलियन से मिलने के चांसेस तो खाली 2% है, बट फिर भी वर्ल्ड एक मिस्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। और हो सकता है कि ये एलियंस असलियत में इनमें से किसी प्लैनेट पे ना हो और किसी अननोन प्लैनेट पे हो, या इनके पास कुछ ऐसा हो जो हमें ना पता हो सकता है कि ये अर्थ पे ही रहते हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है, बट मेरे पास आपके लिए एक सवाल है, इसका उत्तर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आखिर अगर सन स्पेस में है तो फिर हमें अर्थ पे लाइट क्यों मिलती है सन से। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जिस इंसान को एलियन के बारे में जानना अच्छा लगता हो उसे ये शेयर करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। आपका दिन अच्छा रहे।